अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं मनी प्लांट के ऊपर कि बरसात के मौसम में हम अपने इस पौधे को कैसे बढ़ा सकते हैं। देखिए, बारिशें जो हैं ये हमारे प्लांट के लिए सिर्फ अच्छी नहीं होती बल्कि सम टाइम ये हमारे प्लांट्स का नुकसान भी कर देती हैं। उसका ये होता है कि जब आप ज़रूरत से ज़्यादा अपने पौधों को बारिशों के अंदर रख देते हैं तो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनकी जड़ें जो होती हैं वो बहुत नरम होती हैं। अब मनी प्लांट भी इस टाइप का ही एक प्लांट है, जब बहुत ज़्यादा इसको पानी लगता है तो उसकी जड़ें गलना स्टार्ट हो जाती हैं और क्या होता है, इसके पत्ते ख़राब होते हैं, प्लांट ग्रोथ नहीं करता, प्लांट आगे नहीं बढ़ता। तो बहुत सारे प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो जाते हैं। तो बेस्ट है कि आपने बरसात के मौसम में अपने मनी प्लांट को एक ऐसी जगह पे रखना है जहाँ इसे बहुत ज़्यादा पानी का सामना ना हो, यानी हल्की हल्की सी वहाँ पे बारिश होती हो, हल्का हल्का सा पानी आता हो। ठीक है, और इसके अलावा आपने इसको ज़्यादा पानी में नहीं रखना, पहली बात। दूसरा काम आपने क्या करना है, अक्सर लोगों के मनी प्लांट जो होते हैं उन्होंने डेकोरेशन के लिए कमरों में लगाए होते हैं, इंडोर्स रखे होते हैं, सीढ़ियों के अंदर लगाए होते हैं। अब ये जो प्लांट है ना, ये बारिश के पानी से बिल्कुल महरूम रहते हैं। अब इनको वो फ़ायदा नहीं होता जो दूसरे मनी प्लांट को होता है जो कि बाहर पड़े होते हैं। इनके लिए आपने क्या करना है, आपने बारिश का पानी लेना है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन होता है जो आपके प्लांट के जो पत्ते हैं इनको लश ग्रीन बनाता है, पत्तों को चौड़ा करता है, इनको चमकदार बनाता है। तो आपने क्या करना है, आपने बारिश का पानी इकट्ठा कर लेना है और सारे प्लांट को ये वाला पानी देना है। लेकिन इन केस अगर आप प्लांट को ये पानी नहीं देते तो कोशिश करें कि बारिश का पानी जो है उसको लेके स्प्रे बॉटल में डालें और अपने प्लांट के ऊपर, उसके पत्तों के ऊपर छिड़काव करें, ताकि आपके प्लांट को एनर्जी मिले, आपके प्लांट को नाइट्रोजन मिले और आपका प्लांट जो है वो हेल्दी और लश ग्रीन हो। अब ये तो बात होगी बारिश की। अब सेकंड काम जो आपने अपने मनी प्लांट के साथ करना है, ये बात जो है ये ओवरऑल पूरे सीज़न के लिए है कि आपके प्लांट की जो मिट्टी है ना ये बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल वेल ड्रेन आपने पॉट के अंदर लगाना है इसको, यानी ऐसी मिट्टी जिसके अंदर से पानी निकलता हो। इसको जिस भी बर्तन में लगाएं उसके नीचे सुराख लाजमी करें ताकि पानी इसका निकलता रहे। अगर तो इसका पानी नहीं निकलेगा या मिट्टी इस किस्म की होगी कि उसके अंदर पानी अटका रहेगा तो फिर क्या होगा कि आपके प्लांट की इससे भी जड़ें खराब होगी, फंगस लग जाएगा और प्लांट जो है ना ओवरऑल इसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। क्योंकि ये थोड़ा सा नरमो नाजुक प्लांट है, खूबसूरती के लिए ये लगाया जाता है, अदरवाइज इसका कोई और बेनिफिट नहीं होता। तो बेस्ट है कि इसकी जड़ों का ख्याल रखा जाए। इसका सारा का सारा जो डिपेंड होता है वो इसकी जड़ों के ऊपर होता है। अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट आपने काम करना है, आपने क्या करना है, इसकी जो ऊपर वाली मिट्टी की जो तह होती है उसकी गुड़ाई करते रहनी चाहिए। कम से कम 2 से 3 इंच तक इसकी गुड़ाई करनी चाहिए हर 15-20 दिनों के बाद। इससे आपके प्लांट को मज़ीद जो नाइट्रेट है हवा के अंदर वो मिलता है और इसकी ग्रोथ अच्छी होती है। इसके अलावा आपने क्या करना है, जो पत्ते अक्सर गल सड़ जाते हैं, वो गिरना स्टार्ट हो जाते हैं और इसकी तह के ऊपर ही रहते हैं, इससे भी आपके प्लांट को फंगस लगता है। तो इनको टाइम टू टाइम हटाते रहें। अपने प्लांट की जो ऊपर वाली लेयर है उसको साफ रखें ताकि जो डायरेक्ट लाइट है वो आपकी जो प्लांट की मिट्टी है इसके ऊपर पड़े, इसको होश आए और इसको जो है वो बाकी बाहर के जो न्यूट्रिएंट है वो इसके अंदर एब्जॉर्ब हों। इसके अलावा जो आपने मनी प्लांट को जो बेसिकली आपने इसको फर्टिलाइज़र देना है रेनी सीज़न में, जिससे आपका प्लांट जो है वो 1 से आप 10 तक बढ़ा सकते हैं। ये एक ऐसा पौधा है जो अपने साथ छोटे छोटे पफ्स पैदा करता रहता है, जैसे एलोवेरा पफ्स पैदा करती है वैसे ही ये प्लांट अपने साथ छोटे छोटे और प्लांट्स को भी पैदा करता है। आपने शायद कभी देखा हो कि ये छोटे छोटे से बड इसके जो नोड्स होते हैं वहाँ से गिरते हैं और न्यू प्लांट जो है वो बनते जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके प्लांट ना बिल्कुल लंबे से होते हैं। अब आपने क्या करना है, आपने उनको काटते रहना है ऊपर से और फिर उन जो काटेंगे ना उनको उतार के आपने मिट्टी के अंदर लगाते रहना है ताकि ये राउंड वाइज जो है वो फैले। मेरे पास जो ये प्लांट था ना ये पहले लंबे फॉर्म में था, अगर आप मेरी पहले वीडियोस देख चुके हैं। तो अब मैंने क्या किया था, कुछ 3-4 मंथ पहले तो मैंने इसकी कटिंग कर दी थी ताकि ये राउंड फॉर्म में आए और ज़्यादा फैले और ज़्यादा लश ग्रीन हो। आपने भी ना इसको ऐसे ही करना है। अब हम बात करते हैं इसके पत्तों की। एक ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है कि इसके पत्ते जो हैं सम टाइम वो गल जाते हैं और सम टाइम ये होता है कि और सम टाइम ऐसा होता है कि वो ड्राई होके ब्राउन हो जाते हैं। तो जो ब्राउन हो जाती हैं, ड्राई हो जाती हैं, उसकी वजह ये है कि आपका प्लांट जो है उसके
उसको पानी की कमी हो गई है, आप उसको पानी अच्छे तरीके से नहीं दे रहे। तो ओवरऑल मनी प्लांट जो है इसका डिपेंड जो है वो पानी के ऊपर होता है। पानी ही इसकी ग्रोथ को बढ़ाता है और पानी ही इसकी ग्रोथ को रोकता है। तो आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इस प्लांट को हैंडल करते हो। अच्छा, ये काम करने के बाद ना आपने जो बेसिक काम करना है रेनी सीजन में, आपने इसको फर्टिलाइज़र देना है। अब 2 तरीके के फर्टिलाइज़र हैं। पहला फर्टिलाइज़र है कि आप ग्रीन टी लें, चाय की पत्तियाँ, इसको ड्राई कर लेना है। ग्रीन टी उसे ही कहते हैं, चाय की पत्तियों को। इसको जब आप ड्राई कर लेंगे ना, तो फिर आपने इसको अपने प्लांट के अंदर डालना है। कैसे डालना है मैं आपको बताती हूँ। ये जो पत्तियाँ होती हैं इसके अंदर पोटाशियम होता है, फास्फोरस होता है, मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है और नाइट्रोजन होता है। ये सारी चीज़ें हमारे प्लांट जो मनी प्लांट है इसको सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो आपने क्या करना है, 3 इंच तक अपनी मिट्टी को हटाना है, वहाँ पे ग्रीन टी को डालें और ऊपर इसकी ताज़ी मिट्टी कर दें। ये फर्टिलाइज़र आपने हर मंथ के बाद देना है और मनी प्लांट जो है इसको टाइम टू डिफरेंट आप फर्टिलाइज़र दें। इससे ना इसकी ग्रोथ अच्छी होती है। ये जो आपने ग्रीन टी देनी है ये आपने ड्राई फॉर्म में देनी है, लिक्विड फॉर्म में नहीं देनी। इससे क्या होता है कि इससे खदशा होता है कि मिट्टी के अंदर फंगस लग जाती है। अच्छा, एक और चीज़ जो आप ग्रीन टी के रद्दो-बदल में दे सकते हैं। अक्सर लोगों के पास ग्रीन टी नहीं होती या वो वेस्ट जो है वो फेंक देते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने लेनी है चाय की पत्ती। ये भी आपने ड्राई फॉर्म में लेनी है, जो वेस्ट होती है वही लेनी है। दूध और चीनी आपकी पत्ती के साथ नहीं लगी होनी चाहिए। कोशिश करें, क्योंकि दूध और चीनी अगर लगी हो तो मिट्टी के अंदर बहुत जल्दी फंगस लगता है और जो प्लांट जो है वो बेचारा सर्वाइव करता होता है वो 4 दिनों में ही ख़त्म हो जाता है। तो बेसिकली मेरे ख्याल से यही करें कि जो चाय की पत्ती है डायरेक्ट यही इसको वॉश कर लें और वॉश करने के बाद ले लें। आप इसी तरीके से जिस तरह ग्रीन टी को डालना है इसी तरीके से आपने चाय की पत्ती को भी डालना है। इससे आपका प्लांट हेल्दी होगा, लश ग्रीन भी होगा, पत्ते भी चौड़े होंगे और इसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी। ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप सबको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।